हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज मुमताज़ फ्रॉम इंश्योर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मल्टीपल ऑप्शंस की किस तरीके से आप अब्रॉड की मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। जनरली लोगों का परसेप्शन ये होता है कि आपको एक कंसल्टेंट के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर सो मैनी ऑप्शंस। आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, आप कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, एंड इसके अलावा एक ऑप्शन ये है कि अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट में ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ऑलरेडी उस मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, देन उनकी हेल्प से भी आप वहाँ पे एडमिशन अपना ले सकते हैं। बट इसमें ये जो डिफरेंट मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, इसमें आपके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, इनके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आप भी कहीं ना कहीं ऐसे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकें या फिर आपको कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन लेना है, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो मेक श्योर यू वॉच माई कंप्लीट वीडियो विदाउट स्किपिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है डायरेक्ट एडमिशन का। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो आपको जिस भी मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपनी MBBS कंप्लीट करनी है, उस मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एक ईमेल मेंशन होगी। उस ईमेल एड्रेस पे आपको सारी रिक्वायरमेंट्स अपनी बतानी है कि हमें एडमिशन लेना है, किस सेशन में आपको एडमिशन लेना है। देन आफ्टर सम टाइम यूनिवर्सिटी विल रिवर्ट बैक और वो आपको सारी क्राइटेरिया बताएगी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको सबमिट करने हैं। वंस यू विल सबमिट योर स्कैन डॉक्यूमेंट्स, उसके बेसिस पे एक एडमिशन लेटर रिलीज करती है यूनिवर्सिटी। आफ्टर दैट यू हैव टू पे योर फर्स्ट ईयर फीस। फर्स्ट ईयर की फीस आपकी पहले सबमिट होती है, देन उसके बाद आपका वीज़ा रिलीज होता है। तो अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो ये क्राइटेरिया होता है। इसके बाद अगर आपको किसी कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन लेना है तो उसमें क्या होगा, आप 1-to-1 कंसल्टेंट से बात करते हैं। दे विल हेल्प यू इन शॉर्ट लिस्टिंग योर यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको स्कैन डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं अपने कंसल्टेंट को। ऑन द बेसिस ऑफ स्कैन डॉक्यूमेंट्स वो एडमिशन लेटर रिलीज करवाते हैं यूनिवर्सिटी से, एंड एडमिशन लेटर के बेसिस पे आपका वीज़ा लगकर आता है। यहाँ पे जो एक बेसिक डिफरेंस है डायरेक्ट एडमिशन और कंसल्टेंट में, कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन में पहले फ़ी पे करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी जाने से पहले, और अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं तो आप अपनी फ़ी पेमेंट खुद कर सकते हैं। वंस यू विल रीच योर यूनिवर्सिटी, देन आप यूनिवर्सिटी के ऑफिस में जाके अपनी फ़ी पेमेंट खुद कर सकते हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड ऑप्शन, कि जहाँ पे आप एक स्टूडेंट को कॉन्टैक्ट करके यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ पे भी आपके पास सेम ऑप्शन होता है कि एडमिशन लेटर जैसे आपका रिलीज होगा उसके बेसिस पे वीज़ा लगता है एंड आप वहाँ जाके अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। इन तीनों ऑप्शन में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करेंगे तो जो आपको कंसल्टेंसी चार्ज देना पड़ता है वो नील हो जाएगा, कोई आपकी कंसल्टेंसी चार्ज नहीं लगती है। अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं तो जो भी कंसल्टेंट का एक प्रोसेसिंग फीस होती है वो आपको पे करनी पड़ती है, और अगर आप स्टूडेंट के थ्रू जाते हैं तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन दैट स्टूडेंट कि वो आपसे क्या चार्ज कर रहे हैं। एंड एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू जा रहे हैं तो कंसल्टेंट रिस्पॉन्सिबल रहता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर टिल लास्ट ईयर, आपके साथ वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, इन सारी चीज़ों का ध्यान एक कंसल्टेंट रखता है। बट अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से जा रहे हैं देन यूनिवर्सिटी इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन एंड योर एक्शन। और अगर आप किसी स्टूडेंट के थ्रू जा रहे हैं एंड फॉर एग्जाम्पल वो स्टूडेंट 5th ईयर में एंड उन्होंने आपका एडमिशन करवाया, बट जब आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे वो वहाँ से ऑलरेडी पास आउट हो जाएंगे, तो इस केस में देयर इज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको डिसाइड करना है वेदर यू वांट टू टेक योर डायरेक्ट एडमिशन और थ्रू कंसल्टेंट, या फिर किसी स्टूडेंट के कांटेक्ट में आके आपको एडमिशन लेना है। अगर एडमिशन से रिलेटेड आपकी कोई और क्वेरी है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट द नंबर शोइंग ऑन द स्क्रीन, एंड फॉर एनी फर्दर information regarding study MBBS in abroad you can visit our official website, that is www.inshoreeducation.com. Thank you for watching my video.